अच्छा स्वाति, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिससे मैं प्यार करूँगा और उससे ही मेरी शादी हो जाएगी। पता है आजकल जितनी भी लड़की होती है ना, सभी धोखेबाज होती हैं, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे ही शादी करोगी। पता स्वाति, हमारा प्यार ना सच्चा है। चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, हमें कभी जुदा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, जिसका प्यार सच्चा हो, चाहे लोग कितनी भी लाख कोशिश कर लें, लेकिन कोई अलग नहीं कर पाएगा हमें। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारा प्यार हमेशा अमर रहे, हमें एक दूसरे का साथ निभाएं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, ना तो तुम हाँ कर रही हो ना कर रही हो। अरे शादी से खुश नहीं हो क्या तुम? पहले तो तुम इतना बोलती थी कि मेरी बात काट देती थी, और आज मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अरे कुछ तो बोलो। ओहो, अब समझ गया मैं। वो कहते हैं ना कि सुहाग रात पे अपनी बीवी का घूंघट उठाते हैं। अरे मैं भी इतनी देर से बात कर रहा हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारा घूंघट तो उठाना मैं भूल ही गया। चलो अब मैं तुम्हारा घूंघट उठा देता हूँ। अरे क्या हुआ? अरे शर्माओ मत, अब तो शादी हो गई हमारी। आ जाओ, दिखाओ। देखना कितनी शर्मा रही हो तुम। अरे शर्माओ मत, मैं तुमसे कह रहा हूं ना। तुम तो मुझसे ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। देखो अब ज्यादा नाटक मत करो। तुम्हें मेरी आदत का पता है ना, मैं 1 मिनट में गुस्सा होकर बबंडा खड़ा कर दूं। अब बहुत देर हो गई, घूंघट उठाने दो। नेहा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और स्वाति कहाँ है? स्वाति कहाँ है? तुम सच सच बताओ, तुमने स्वाति के साथ कुछ करा है ना? आज शादी मेरी तुमसे नहीं, स्वाति से होनी थी, और तुमने धोखे से शादी करी है ना? सच सच बताओ, कहाँ है स्वाति? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। अरे चुप क्यों हो? जल्दी बोलो। वो स्वाति, इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया है? वो ना, मुझे तुझसे बात करनी थी। हाँ वो तो फोन पे भी हो जाती, लेकिन तूने ऐसे मिलने अचानक से बुला लिया। यार ये बात मैं तुझे सामने करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। बता स्वाति, ऐसी कौन सी बात है जो सामने से करनी है? तुझे पता है ना, मेरी अम्मी से शादी होने वाली है और कुछ दिन में हमारी शादी हो जाएगी। डेट भी निकल गई है शादी की, पर मैं अम्मी से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? तू तो अम्मी से बहुत प्यार करती है। अरे उसके बिना तो 1 मिनट जी भी नहीं सकती तू, ऐसी कैसे बोल सकती है? हाँ मुझे पता है कि मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ, और करती रहूँगी जीवन भर। ये ज़िंदगी तो अमित के नाम है, पर मेरी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। स्वाति, ऐसी क्या मजबूरी है जो तू अपने प्यार को छोड़ने पे तुली पड़ी है? नेहा, मजबूरी तो बहुत बड़ी है। जब मैं तुझे भी बताऊंगी ना, तो तुझे भी बहुत दुख होगा। स्वाति, ऐसी क्या मजबूरी है जो तू साफ साफ नहीं बता रही, अटक अटक के बोल रही है? मुझे साफ साफ बता, क्या मजबूरी है ऐसी? वो मुझे ब्लड कैंसर है। स्वाति, कैसी बात कर रही है तू? ये सब इसलिए बोल रही है ना तू अमित से पीछे छूट जाए? नेहा जाके अमित को सब कुछ बताए? हाँ, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे तो खुद नहीं पता था कि ये बीमारी मेरे में कब बन गई। मैं तो डॉक्टर के पास गई थी, और डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बताया कि मुझे ये दिक्कत है, और उन्होंने बोला मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अमित को दुख हो, और इसलिए मैं अमित से शादी नहीं करना चाहती। अरे अमित मुझे भूल जाएंगे, तू उनसे कुछ भी कह दियो, पर ये सच मत बताइयो। स्वाति, कैसी बात कर रही है तू?
अरे अमित तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। अगर उसे इस बीमारी के बारे में पता चला ना, वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा तुझे। तू अमित से एक बार बात तो करना। नेहा, इस इलाज के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। वो कह रहे हैं बहुत देर हो चुकी है, तो ये इलाज तो नामुमकिन है। स्वाति, अमित को पता चलेगा ना तू उसे छोड़ रही है, वो जीते जी मर जाएगा। नेहा, मेरे पास और कोई रास्ता तो नहीं है ना यार। मुझे दिक्कत है और मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से अमित परेशान हो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम मेरे लिए एक काम करेगी ना? हाँ स्वाति, जो तू बोलेगी वो करूँगी। बता। मैं चाहती हूँ मेरी जगह अमित से शादी तू कर। मानती हूँ वो कुछ दिन तुझसे नाराज रहेगा, फिर वो अपना लेगा। वो बहुत अच्छा लड़का है और उसकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। मैं स्वाति, मैं कैसे उससे शादी कर सकती हूँ? तू मेरी फ्रेंड नहीं है, तू सबसे अच्छी मेरी फ्रेंड है और मैं अपने दिल की बात तुझे ही बता सकती हूँ। अमित की ज़िंदगी सुधारने के लिए इतना तो मेरे लिए कर सकती है ना। और तुम मेरे बारे में अमित को कुछ भी बोल दियो, कुछ भी गलत बोल दियो, और ये सच अमित को कभी मत बताना, नहीं तो वो तुझसे शादी कभी नहीं करेगा। स्वाति, मैं अमित से मेरी शादी होगी, अमित मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो देखो, तुम, मुझे पता है कि तू अमित को हैंडल कर लेगी, अच्छे से समझा लेगी अमित को, तो तू मेरे लिए इतना सा तो काम कर देना। ठीक है, बता कब शादी करनी है? बस 1 महीने बाद हमारी शादी है, तो तुझे रेडी रहना है। मेरी जगह तुझे शादी करनी है। और जब भी अमित सवाल करे ना मेरे बारे में, तो तू मेरे बारे में बता दियो सब कुछ, पर इस बात के बारे में मत बताइयो, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। ठीक है, ठीक है? जैसा तू बोलेगी ना मैं वैसे ही करूँगी, लेकिन देखना तुझे कुछ नहीं होगा। अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी जीने की, तो मुझे क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। और देख, अमित के लिए मेरा प्यार सच्चा था और सच्चा रहेगा जीवन भर। बस मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू मेरा साथ बदल देगी। तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। देखना तू ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। चल, देर हो गई है, घूमने चलते हैं कुछ देर। अरे क्या सोच में पड़ गई? अरे कुछ तो बोलो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही गलत करा कुछ मेरे साथ। नहीं अमित जी, वो स्वाति ने आपको धोखा दिया है। स्वाति ने आपके साथ बहुत गलत किया है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। स्वाति स्वाति तो मेरे साथ कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सच सच बता दो, तुमने गलत करा ना स्वाति के साथ? नहीं अमित जी, स्वाति आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो तो किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ रहना चाहती है। आज मैं यहाँ पर स्वाति की जगह बैठी हूँ, तो आप इतना भी नहीं सोच सकते। तुम झूठ बोल रही हो। स्वाति मेरे अलावा किसी लड़के को क्या, वो कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती। तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम अपने मुंह सच बोल दो। नहीं अमित जी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। स्वाति से ही पूछ लो आप, अगर आपको मैं झूठ लग रही हूँ। फोन करके देख लो, फोन उठा ले। तुम देखना चाहते हो स्वाति ने तुम्हें धोखा नहीं दिया? देख। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्वाति मुझे धोखा नहीं दे सकती। स्वाति किसी और लड़के से प्यार करती थी और इसी लड़के के साथ रहना चाहती है। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अगर फोटो देखने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं होगा तो बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो शादी तुम्हारे घर की इज्जत बचाने के लिए कर ली थी।
अगर ऐसा होता ना तो स्वाति मुझे सब कुछ बताती। वो मुझे कभी ऐसा धोखा दे ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकता स्वाति मेरे साथ कभी ऐसा करेगी भी। तुम झूठ बोल रही हो। फोटो देखने के बाद भी झूठ। धोखा दिया उसने मुझे। अरे स्वाति, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तूने मुझे छोड़ दिया। पर तूने मेरा दिल तोड़ के बहुत बुरा किया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता था और तूने बहुत बुरा करा मेरे साथ स्वाति, बहुत बुरा। मेरी जिंदगी में तू आई क्यों? पर कोई बात नहीं, अब मुझे भी ऐसा करके दिखाना कि तू याद रखेगी कि अमित कोई था। अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही करना था तो क्यों वादा किया? क्यों झूठे वादे किए तुमने मुझसे? हे भगवान जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर मेरे साथ ऐसा होना ही था तो मेरी लाइफ में अमित क्यों आए? स्वाति, आखिर मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी? मैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और जो तुमने किया है बहुत गलत किया है। भगवान, अमित को हमेशा खुश रखना, लाइफ की इतनी खुशी देना कि वो मुझे भूल जाए। अरे कम से कम पगली एक बार मुझे ये तो बताती कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। मैंने क्या कमी छोड़ दी अपने प्यार में? अच्छा स्वाति, एक बात बताओ, ऐसे छुप छुप कर हम कब तक मिलते रहेंगे? हैं? तुम अपने घर वालों से बात करोगी या नहीं करोगी? अरे मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है और हमारी शादी अब जल्दी जल्दी हो जाएगी। क्या? सच में? हाँ, मेरी मम्मी भी मान गई। और तुम्हें तो पता है, जिस घर में अगर औरत मान जाती है तो पापा तो आसानी से मान जाते हैं। पता स्वाति, ये बात सुनकर आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर मैंने तो अपने घर में बात अभी तक करी नहीं। क्यों नहीं करी? तुम पे मेरे पे विश्वास नहीं है तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपनी मम्मी से बात कर लूँ आजकल में। मेरी मम्मी भी ना मेरी बात कभी टालती नहीं है। आजकल में नहीं, तुम आज ही बात कर लेना। चल ठीक है, मैं आज ही बात कर लूँगा। अगर मेरी मम्मी ने कह दी हाँ तो ये तो बताओ, फिर तुम अगर तुम्हारी मम्मी ने हाँ कह दी तो ठीक है, अगर ना कह दी तो इसका मतलब मुझसे शादी नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं, तुम पागल हो क्या? अगर मम्मी मेरे से मना भी करेगी ना तुम्हें शादी करने के लिए तो मैं तुम्हें लेके भाग जाऊंगा। देखो, भागना वागना तो नहीं है, क्योंकि भागने में पता है माँ बाप की इज्जत भी जाती है और ऊपर से पछताना भी होता है। कहते हैं जिसके माँ बाप का आशीर्वाद ना हो तो उनका जीवन खराब ही होता है। पर तुम टेंशन मत लो, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारी शादी हो जाएगी तो हनीमून पे कहाँ जाएंगे हम? तुम बताओ, जहाँ तुम कहोगी ना मैं वहीं चल दूंगा। सच में? तो हम 1 साल घूमने में निकालेंगे। क्या? 1 साल घूमने में?
अरे भैया, अब मम्मी पापा को भी समय देना पड़ा है। अरे मम्मी पापा को समय दे देंगे, पर 1 साल तो मुझे खुल के घूमना है। मनाली जाना है, ऋषिकेश जाना है, गोवा जाना है, मुंबई जाना है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वहाँ जाना है, सब कुछ देखना है। कहते हैं ना शादी के बाद औरत तो अपने पति के साथ ही घूमती है। अरे वो बात तो ठीक है, पर इतना कौन घूमता है जितना तुम घूमना बता रही हो। अरे 2-4 दिन ठीक है घूमना, अरे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। रुक रुक के चले करेंगे। हाँ, और रुक सब रुक मैं कहीं तो रही कह रहा हूँ मैं भी। कि 1 साल बाहर ही बिताएंगे, रुक रुक के चले करेंगे। तुम तो अभी से ही इतना घबरा गए हो, जब हमारी शादी हो जाएगी फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। मुझे तो लगता है तुम कहीं नहीं लेके जाओगे मुझे। अरे तू तो बहुत बातें करती है, टपर टपर बोले जा रही जब से। अरे मुझे भी तो मौका दे बोलने का, जब से देख रहा हूँ बोले जा रही बोले जा रही बोले जा रही है। मेरी बात काट दे रहा है तुरंत ही 2 मिनट में। अरे सही है ना, इसलिए मैं ज्यादा बोलती हूँ ताकि मेरे अलावा और किसी की तरफ ना देखो तुम। इतना भी टपर टपर बोलना ठीक ना, मेरे माँ बाप नु कहेंगे अरे किसको लेकर आया, ये तो बोलती बहुत है। तुम्हारे आगे बोल रही हूँ और तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हारे माँ बाप के आगे मैं क्यों बोलूंगी उनसे। चलो बहुत देर हो गई बातें करते करते, एक काम करो, चलो मैं तुमको कुछ खवा के लेकर आता हूँ आज। आज क्या खाना है, क्या खाना है, तुम बताओ आज क्या खाओगे। अरे जो तुम कहोगे वो खा लो, मैं तो खा पी के आया हूं अपने घर से खाना। तो मुझे नहीं खाना, ऐसे ही घूम लेते हैं, चलो वहाँ घूमते हैं, आ जाओ। चलो नाराज मत हो, बताओ क्या खाना है। जब तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है तो मैं क्यों खाऊं। चलो मैं भी कुछ खा लूंगा, चलो। ठीक है, नाराज मत हो मेरे छोटी छोटी बातों पर। यार तुम बात ही ऐसी करते हो। नहीं यार, मुझे घूमनी आती है। नहीं अरे डर क्यों रही हो। नहीं भाई, गिर जाऊंगी, पता नहीं कैसे कैसे झूले पे बैठे हुए हो तो। अरे तुम तो बहुत डरती हो, पता नहीं किस बात का डर लग रहा तुम्हें। अरे इस पे चक्कर आ जाते हैं। चलो मैं तो नहीं झूल रही। मुझे तो एक्सरसाइज की जरूरत भी ना है। मैं तो कामों का करवा रही, मैं तो खुद। अच्छा अमित, वैसे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। ये भी कोई कहने की बात है। अरे पागल, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ना तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक। वैसे अमित एक बात बोलूं? हाँ बोलो। अगर मुझे कुछ हो गया तो? तुम पागल हो क्या? देखो आज तो तुमने ये बात बोल दी है, आज के बाद मत बोलना बिल्कुल भी। देखो ये मेरे हाथ में है क्या, भगवान की मर्जी, मुझे कुछ भी हो सकता है। तो ना तुम दूसरी लड़की से शादी कर लेना। नहीं, अगर तुम मर भी गई ना कभी गलती से भी, तो मैं भी कहीं शादी नहीं करूंगा। कैसी बात कर रहे हो? पहली बात तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली, तुम्हारा जिंदगी भर खून पीऊंगी, समझ गए तुम? देखो मुझसे तुम बात भी मत करो, पता नहीं क्या नाप से नाप बोलती हो। अरे भाई गुस्सा मत हो, मुझे कुछ ना होगा, मैं तो तुम्हारा खून जिंदगी भर पीऊंगी, समझ गए तुम? अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो भूत बन के भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अमित, यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, जाओ तुम नीचे जाओ। अमित, कब तक स्वाति को याद करते रहोगे? वो तुम्हारे साथ इतना गलत करके गई है, उसके बाद भी। मैंने तुमसे कहा ना, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक हाथ का फासला होना चाहिए। मुझे पता है, मैं अपनी मर्यादा बहुत अच्छे से जानती हूँ। भले ही हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैं इस शादी को मानता नहीं हूँ। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना तुम। ठीक है, पर खाना तो खा लो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे हाथ का ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। तुम जाओ, मेरे सिर में दर्द मत करो बिल्कुल भी, जाओ नीचे। ठीक है। और सुनो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो मुझसे दूरी बना कर रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है, मैं समझ गई।
मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर स्वाति ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? पर मैं भी ना इस बात का पता निकाल कर जरूर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो। जब खूबसूरत हो तो खूबसूरत दिखाऊंगी नहीं, तुम्हारी तरह थोड़ा ना काला कलूटा। चलो छोड़ो इन बातों को। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट। पता नहीं मेरे पापा ने तुमसे शादी क्यों करवा दी। हाँ, उन्होंने नौकरी देख के करवाई होगी, पर पता नहीं तुम जैसे काले कलूटे को नौकरी कौन दे देता है। हम जैसी लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है तुम जैसे काले कलूटे मिलके। कम से कम मेरे बारे में सोच तो लेती है एक बार कि ऐसे इंसान के साथ शादी ना करवाए जो इतना काला हो और मैं इतनी गोरी। ये तुम्हारी अच्छी बात है, तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो। अरे हमारी शादी हुई है। शादी हुई है, कोई ऐसा नहीं किया है तुमने। मेरे पापा ने तेरी नौकरी देख के शादी की है, समझ गया? नहीं तो तेरे जैसे इंसान के साथ तो मैं शादी कभी नहीं करती, काला कौवा कहीं का। स्वाति, मुझे पता है कि तुम मेरी इस काली शक्ल से नफरत कर रही हो, लेकिन मेरे हाथ में थोड़ी ना है मेरी काली शक्ल है। तो मुझे तो भगवान ने बनाया। पर एक बात बता दूं, जो काला होता है ना उसका दिल बहुत साफ होता है। ये बात याद रखना तुम। भले ही मैं चेहरे से काला हूँ, लेकिन दिल का मैं बहुत साफ हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। हाँ, प्यार तो करेगा ही, जो खूबसूरत जो मिल गई। पर पता नहीं तुम जैसे इंसानों को इतनी अच्छी नौकरी दे कैसे देता है। तुम जैसे ही इंसान हम जैसी लड़कियों की जिंदगी खराब करते हैं। देखो स्वाति, ए चल, मुझे मत छू। जहाँ तू छुएगा ना वहीं मैं काली पड़ जाऊंगी, इसलिए ना मुझसे दूरियां बना के रख। पेड़ पे लटका काला जामुन। कहाँ मेरी किस्मत फूट गई इस इंसान के साथ। देखो स्वाति, आदमी रंग का भले ही काला हो, लेकिन दिल का साफ होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर तुम मेरी तरह काली होती, तुम्हारी भी तो किसी के साथ शादी होती, तो फिर तुम क्या करती? नहीं करती मैं किसी से शादी, चाहे मैं जहर खा के मर जाती, डूब के मर जाती, पर मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करती। और तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे देख के रहूंगी, तुम्हारा घर देख के रहूंगी, तुम्हारी नौकरी के लिए रहूंगी? अगर तेरे मन में वहम चल रहा है ना, तो ये दिमाग से निकाल दियो कि मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगी, इतना टॉर्चर करूंगी, तू खुद तैयार हो जाएगा मुझे तलाक देने के लिए, समझ गया? पर मैं तेरे साथ एक पल नहीं रहना चाहती। वो तो मैं पापा की बात मान गई, पर मैं बिल्कुल तैयार नहीं होंगी। तेरे से ही मैं डिवोर्स लूंगी और तू ही मुझे तलाक देगा, समझ गया? देख मैं तुझे कितना टॉर्चर करती हूँ। देखो स्वाति, आज हमारी सुहागरात है, और सुहागरात पे गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन आज की रात जो है वो तो मना लो अच्छी तरह से। तू पागल वागल है क्या? तेरे साथ, वो भी मैं सुहागरात काले कलूटे के साथ मनाऊंगी? तूने सोच कैसे लिया? तू अगर मुझे छुएगा भी नहीं तो छूने भी नहीं दूंगी तुझे। तो स्वाति, एक काम तो करो, तुम इधर सो जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ। ओए ओए, मैं काले के साथ ना बिल्कुल नहीं सो सकती। अगर तुझे यहाँ सोना ही है ना तो एक काम कर, नीचे सो जा और यहाँ से इस कमरे से निकल जा, और नहीं तो मैं कहीं और कमरे में चली जाती हूँ। पर तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ। तो जल्दी से अपनी तकिया पकड़ और यहाँ से फूट ले, निकल ले यहाँ से। अरे निकल ले, अरे जा ना। मुझे घूर क्यों रहा है? देख, मुझे घूरेगा ना तो मुझे तो लगता है तेरे घूरने में भी मैं काली पड़ जाऊंगी, तो इसलिए ना तू यहाँ से जा। अरे मैं घूर नहीं रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि आज सुहागरात और ये बाहर सो रहा है। लोग सोचेंगे, बिल्कुल सही सोचेंगे। वो भी सोचेंगे कि मैंने भी पता नहीं किस काले के साथ शादी करवा दी, इसलिए ना ज्यादा अच्छा रहेगा तो इस कमरे से निकल जा। ठीक है, मैं बाहर ही सो जाता हूँ। पापा ने भी मेरी शादी इस काले कलूटे से करवा दी। क्या देखा इसकी नौकरी? अरे कम से कम मेरे बारे में तो देख लेते। मैं कहाँ और ये कहाँ। अरे चाहे मुझे कम नौकरी वाला सही था, पर कम से कम अच्छा तो होना चाहिए था, अच्छा दिखना चाहिए था, स्मार्ट होता। और कहाँ ये काला कलूटा।
इसे कहीं 4 जनों में ले जाऊं, बेइज्जती होगी। अगर मैं इसे अपनी फ्रेंडों से मिलाऊंगी ना, अपने दोस्तों से मिलाऊंगी, सबसे मिलाऊंगी, तो सब मेरी ही बेइज्जती करेंगे। ये तो मेरी बेइज्जती करवा देगा। मैं तो किसी को बताने लायक भी नहीं हूँ कि ये मेरा पति है। इससे कैसे पीछा छुड़ेगा? ऐसा क्या करूं जिससे इससे पीछा छुड़वाऊं? अरे, ये भाभी अभी तक सो के नहीं उठी और भैया तो काफ़ी देर के उठ गए। अच्छा, शादी की वजह से थक गई है ना, उस वजह से। मैं उठा देती हूँ। भाभी, भाभी, भाभी उठो, 9 बज रहे हैं सुबह के। क्या? सुबह के 9 बज गए हैं। 9 बज गए? हाँ, और मुझे कॉलेज के लिए भी जाना है। आज मेरा प्रैक्टिकल है, तो आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं नहीं, जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं चाय बनाई दे रही हूँ, आप पी लेना जब उठो तो, ठीक है? फ्रेश व्रेश हो लो, आप इतने नहा धो लो, ठीक है भाभी? जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाभी, मैं जाऊँ? किसी चीज की जरूरत हो ना तो आप दूसरे वाले कमरे में मम्मी सो रही हैं, आप बोल देना उनसे। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, आके मिलती हूँ। बहन तो कितनी सुंदर है, पर भाई इतना काला कलूटा कहाँ से मिल गया? कम से कम भाई अच्छा होता तो मेरी जिंदगी तो खराब नहीं होती। अपनी फ्रेंड को फोन कर लेती हूँ। हेलो। हाँ, मैं तो अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसी है? यार ठीक है, तेरी लाइफ ठीक है, सही है, घूमे जा। एक मेरी देख, मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी, और जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था शादी करने का, पर पापा को पता नहीं क्या जल्दी लग रही थी मेरी शादी करवाने की। हाँ, मानती हूँ कि शादी करनी होती है, पर इतनी जल्दी थोड़ी ना करनी होती है यार। हाँ, मेरे भी बहुत सपने थे यार, पर तेरा ठीक है, तेरे तो अभी घर वाले शादी कर नहीं रहे ना। क्या तेरी भी शादी होने वाली है? कब कब की डेट लिख ली है? 6 महीने बाद? चल, अच्छी बात है। तेरा हस्बैंड क्या करता है और कैसा है? अच्छा, अच्छा है, ये तो अच्छा है। चल ठीक। हाँ यार, मैं अभी भी सो के उठी हूँ। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है। इसका तो सही है। अरे स्वाति, उठ गई तुम? वो मैं ये कह रहा था, वो बहन ने ना चाय बना के रख दी थी तुम्हारी, तो चाय पी के घर की सफाई कर लेना, क्योंकि बहन को आने में ना टाइम लग जाएगा। ओए, ये क्या बोल रहा है? घर की साफ सफाई? जब मैंने तुझे अपना नहीं माना, तो इस घर को मैं अपना कैसे समझ सकती हूँ? और तेरी शकल है साफ सफाई करने लायक, काला कलूटा। तेरे जैसे करते हैं घर की साफ सफाई, तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे घर की साफ सफाई करूंगी? मुझे लगता है तुम्हारा मूड अब तक खराब है। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मैं नेहा से कह दूंगा, वो आके कर लेगी साफ सफाई। और हाँ, शाम को ना खाना बाहर से ले आइयो। मेरी तो उम्मीद रखियो मत कि मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना दूंगा खाना आके, या मैं तुम्हारे लिए बाहर से ले आऊंगा। वैसे क्या खाओगी, क्या लाऊं? पहली बात तो मैं तुम्हारा हाथ का खाना खाना नहीं चाहती, समझ गए? तो मेरे लिए तो बाहर से ऑर्डर कर दियो, अपने लिए दोनों बहन भाई बना लेना। ठीक। अच्छा खासा मूड था, कहाँ इसकी शक्ल देख ली, आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। कहाँ फंसा दिया पापा तुमने मुझे। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी थी पापा, तो ज़्यादा अच्छा रहता।
भाभी ने खाना नहीं बनाया और बर्तन भी इतने सारे गंदे पड़े हैं। पता नहीं क्या कर रही हैं सुबह से। पूछती हूँ जाकर। सुबह से ऐसे ही पड़ा है, कितनी गंदी रसोई कर रखी है। भाभी, आपने खाना नहीं बनाया? क्यों? मैं इस घर की नौकर हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन रसोई इतनी गंदी पड़ी है। मैं प्रैक्टिकल देने गई थी, अगर मैं होती तो मैं खुद कर लेती। आप घर थे तो आप कर देते। मैंने पहले भी बोला, अब फिर बोल रही हूँ, मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ जो घर का काम करूँ और तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ। तो मैंने कर दी क्या? मैं तो रसोई में गई तक नहीं हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें इतना ही गंदा लग रहा है तो सुबह करके जाती ना। सुबह थोड़ी ना हुआ था भाभी, मैं चाय भी बना के गई थी सुबह आपको। यार मेरे से दिमाग मारने की तो जरूरत है नहीं, मेरा पहले से ही इतना दिमाग खराब है, ऊपर से तुम मुझे बोल रही हो। क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया? ऐसा बहुत गलत हो गया। मेरी तुम्हारे भैया से शादी हो गई है। मैं ऐसे इंसान से शादी करना नहीं चाहती थी जैसा तुम्हारा भाई है। क्यों, क्या कमी है मेरे भाई में? कमी? काला है वो। मुझे देखो और अपने भाई को देखो। आप शक्ल से जज कर रही हो भैया को? अरे भैया का दिल देखो, कितना अच्छा है, कितना प्यार करते हैं तुम्हें। तुमने देखा है हम दोनों का मेल ही क्या है? जब तुम्हारी किसी ऐसे इंसान से शादी होगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम गोरी हो वो काला है, तो कैसे रहोगी तुम ऐसे इंसान के साथ? मैं शिकल पे नहीं मरती भाभी। अगर मेरा पति काला भी होगा ना तो भी चलेगा, जहाँ मेरे घर वाले करेंगे खुशी खुशी कर लूंगी। वो तो पता चलेगा कि रंग को लेकर नहीं बोलोगी, पर मुझे तो तुम्हारा भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऐसे काले इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती। और हाँ, मुझे काम बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ गई? मैं इस घर में एक पल रुकने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे भाई से मैंने बोल दिया है कि मुझे जल्दी से जल्दी तलाक दे दे। कैसी बात कर रही हो भाभी, तलाक? अरे इसमें चौंकने की क्या बात है, तलाक ही तो ले रही हूँ। तलाक? कैसी बात कर रही हो भाभी आप? हमारे खानदान में कभी तलाक नहीं हुआ, और शादी को भी हुए कितना टाइम है? 2 दिन हुए हैं बस। हाँ, मैंने अपने पापा की मन की बात भी रखी, उनके कहने से शादी भी कर ली। अब मुझे अपनी मन की करनी है। जल्दी से जल्दी तुम्हारे भाई से तलाक ले लूँगी और इस जंजाल से छुटकारा पा लूँगी। ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने वाली मैं। भाभी कैसी बात कर रही हो? एक बार दिमाग से तो सोचो, आप क्या बोल रही हो? आपने अपने पापा का मन रखने के लिए मेरे भाई से शादी कर ली। मेरे भाई को तलाक दोगी ना, मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और आप एक बार सोचो तो सही, आपकी खुद की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कहीं जाओगे तो क्या बोलेगा कोई, तलाकशुदा है। तलाक मत लो भाभी, आप जैसे भी है एडजस्ट कर लो। मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है। अरे रंग रूप तो भगवान ने दिए हैं ना। लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है, पर ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना। इसलिए मुझसे दिमाग लड़ाने की जगह अपना काम देख ले और जा। सोच लेना भाभी एक बार। भैया, अरे बहन, क्या हुआ? तू टेंशन में क्यों बैठी है? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? अगर कोई बात हो तो मुझे बता दे। तूने आज तक मुझसे कोई बात भी नहीं छुपाई है। बता क्या बात है। क्या बताऊं भैया, मैं सुबह प्रैक्टिकल देने गई थी तो मैं भाभी से कह के गई थी चाय पी लेना, तो उन्होंने रूडली बात करी मेरे से। मैंने इग्नोर कर दिया था। अब जब मैं वहाँ से आई हूँ तो मैंने देखा सारी रसोई गंदी पड़ी है, उल्टा सीधा सामान बिखरा पड़ा है। खाना भी नहीं बनाया था भाभी ने, और मेरे पूछने पे भाभी ने उल्टा जवाब दिया। अच्छा एक बात बताओ भैया। हाँ पूछो। भाभी आपसे ठीक से बात नहीं करती क्या? ऐसी कोई बात नहीं। तो भैया क्या बात है, भाभी ने इतनी गंदे तरीके से बात करी थी आज, मैंने जब खाने को लेके पूछा। तू टेंशन मत ले,
मैं उससे बात करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे भैया की जिंदगी खराब होगी शादी करके। अरे मेरा भैया काला ही तो है, लेकिन दिल का कितना अच्छा है, भाभी को समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, सब ठीक हो। क्या करूं, कैसे इस काले कलूटे से पीछे छुड़ाऊं। मुझे तो कुछ रास्ता भी नजर नहीं आ रहा जिससे इसे पीछे छुड़ाऊं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊं। क्या हुआ? खाना बना लिया ना बनाया? क्या 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 बोला, फिर से बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ खाना बनाया नहीं बनाया? मैं क्या तुम्हारे बाप की नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी? और मैंने बोला था ना। क्या बोला तुमने? हैं? अरे मैं ड्यूटी से आया हूँ, क्या रोटी भी बना कर नहीं दोगी क्या? मुझसे हट के बात करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? आज काले में जवान भी आ गई, कल तक तो धीरे धीरे बोल रहा था। अगर तो इतना ही पैसे वाला है तो नौकर क्यों नहीं रख लेता? रही नौकर की बात, किस लिए नौकर रखूं मैं? कितने लोगों का खाना बनता है घर में जो नौकर रखूं मैं? और एक बात बता, मेरे से चल तो नफरत है, मेरी बहन से क्या नफरत है? मेरी बहन से भी उल्टा बोल रही है तू। बहन से क्या नफरत है? मुझे तुझसे और तेरे घर वालों से बहुत ज्यादा नफरत है। तेरी बहन खुद मुझसे मुंह जवान कर रही थी तो मैं क्यों ना बोलती, क्यों ना बताती तेरे बारे में सच कि काला कलूटा मेरे पल्ले पड़ गया। बहुत हुआ तुम्हारा, अब मैं बेइज्जती नहीं करवा सकता अपनी। अरे कब तक बेइज्जती करवाऊं मैं अपनी? ऐसे इंसानों की ना बेइज्जती होती है। शकल देखिए अपनी, कितने काले हो। तुम्हारे तो दोस्त भी पसंद नहीं करते होंगे, अरे यहाँ तक कि दोस्त ही ना बने होंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूँ ना तो तुम इस घर से जा सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे तलाक के कागज तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ यहाँ से। धन्यवाद, ये कह के तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कम से कम तुमसे छुटकारा तो मिलेगा, तुम्हारी शकल तो ना देखने को मिलेगी। जाओ अब। अभी कोई जाने का टाइम है, सुबह चली जाऊंगी मैं। ये अच्छा हुआ कि इसने खुद ही कह दी कि मुझे तलाक दे देगा। अब कम से कम मैं अपने घर वालों को बता तो दूंगी कि उसने खुद ही तलाक दे दिया। मेरी कोई गलती थोड़ी ना थी, कम से कम मम्मी पापा मुझे गलत भी नहीं कहेंगे। और मैंने सोचा भी तो यही था कि इसे इतना टॉर्चर करूंगी, इतना टॉर्चर करूंगी, ये खुद ही मुझे तलाक दे देगा।